अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शंसा अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शंसा। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं कच्चे आलू के क्रिस्पी कबाब। तो इनको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आलू लिए हैं मैंने 3 पाव के करीब, इनको मैंने छील के धो लिया है। 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैंने छील लिया है। इसके साथ ही मैंने ये लिया है चॉप किया हुआ धनिया और चॉप किया हुआ पुदीना। ये दोनों चीज़ें तकरीबन 1-1 टेबल स्पून है। ये मैंने लिया है 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और इनको मैंने कर लिया अच्छे से चॉप। साथ में इसमें जो मसाले जाएंगे, 1 चम्मच टेबल स्पून भरी हुई मैंने नमक की ली है, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है सुर्ख मिर्च की, 1 टेबल स्पून मैंने ये लिया है कुटी हुई मिर्च की, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके साथ लिया है खुश्क धनिया पाउडर। इसके साथ मैंने ये लिया है 3 से 4 टेबल स्पून बेसन। अब हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इन आलूओं को ग्रेट कर लेना है और साथ ही प्याज़ों को भी ग्रेट करना है। आलूओं को मैं ग्रेट करूँगी, मोटी तरफ से करना है, बारी बारी से इनको करते जाएंगे। अब कद्दूकस करना है अच्छे से। अब आप देख सकते हैं सारे के सारे आलू हो चुके हैं। अब मैं बारी बारी प्याज लूँगी और प्याज़ों को भी इसी के अंदर इसी तरह से आलूओं के साथ ग्रेट करूँगी। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे जो प्याज हैं वो भी हो चुके हैं कद्दूकस और आलू भी कद्दूकस हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर बारी बारी सारे मसाले ऐड करती जाऊंगी। ये मैं धनिया और पुदीना इसके अंदर शामिल कर दूंगी सारे का सारा। मिर्चें, सुर्ख मिर्च, नमक, कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1.5 टेबल स्पून कुछ धनिया भी। साथ में इसके अंदर ये बेसन शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं दोबारा इसके अंदर ऐड करूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। ये देखें आलूओं के अपने पानी के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसके अंदर थोड़ा ये बेसन जो बचाया है वो भी शामिल कर दूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स किया है मैंने। ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त तो इसको करना ही नहीं है। यानी बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना कि इसके अंदर से सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये कबाब ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब ये बैटर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। अब ये देखें मैंने मीडियम साइज़ की इसकी बॉल्स बना ली हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट सा बैटर है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, इसको थिक करना भी नहीं है। और इसको इस तरह प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह मैं छोटी छोटी सी सारी बॉल्स बना लूँगी। ये सारे के सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। इनको मैंने गोल गोल सा बना लिया। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये मैंने कढ़ाई ली थी, इसके अंदर मैंने ये डाल दिया है घी और इसको मैंने गर्म कर लिया अच्छे से। आप घी या जो चीज़ लेना चाहे आप ले सकते हैं। अब मैं बारी बारी करके ये एक कबाब इसके अंदर डालती जाऊँगी। देख सकते हैं आप ये इसको कि ये बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी से गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। ये मैंने कढ़ाई पे से निकाल लिए हैं। ये एक बारी फ्राई हो चुके हैं। अब इसे दोबारा फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है मैं आपको ये स्टेप दिखाती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसे बहुत गौर से देखिएगा। अब ये मैंने एक कबाब लिया है, इसको ऊपर से इस तरह से करना है पुश। बारी बारी इन सबको इस तरह से पुश करते जाना है और ये देखिए इस तरह से ये इसकी शेप बन जाएगी। इस तरह से इसको रखते जाना है। सबको मैं कर लूँगी बारी बारी। ये सारे के सारे कबाब मैंने प्लेट की मदद से बिल्कुल फ्लैट कर लिए हैं। ये बिल्कुल दोबारा फ्राई करने के लिए रेडी है। अब हम इन कबाबों को दोबारा से फ्राई करेंगे। तो इनको मैं एक एक करके कढ़ाई में डालती जाती हूँ। अब हमने इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। दोनों साइडों से हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इनकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं कि ये किस तरह से है। ये तैयार है। इनको मैंने डिश आउट कर लिया है। आप इनको देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। इनकी ये खूबसूरती है कि ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी होंगे। और इस बैटर से आप तकरीबन 12 से 18 कबाब ईज़िली बना सकते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें और चाय के साथ, केचप के साथ, चटनी के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं।
अब मैं इसे टेस्ट करूँगी। देखिए ये ऊपर से बहुत मज़े के क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। ये बहुत मज़े के हैं, बहुत टेस्टी हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना कि आपको ये कबाब कैसे लगे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये कैसे लगे हैं। थैंक यू सो मच।